एक्चुअली दोस्तों रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत अच्छे से मेंटेन भी हम कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने पार्टनर के खोने का डर लगा रहता है। कहीं ऐसा नहीं पार्टनर हमें छोड़कर चला जाए, कहीं ऐसा तो नहीं पार्टनर मुझसे दूर चला जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं पार्टनर मुझे छोड़कर चला जाएगा। एक्चुअली ये डर बार बार हमारे मन में बना रहता है, हमारे दिल में बार बार हमें हर्ट करता रहता है। बार बार हमें लगता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ ना चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर चला जाएगा और मैं अकेला रह जाऊँगा। एक्चुअली दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है और आपको फील होता है बार बार आपको अनसिक्योरिटी महसूस होती है अपने रिलेशनशिप में, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि मेरा पार्टनर मुझे आज नहीं कल छोड़कर जा सकता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ट्रिक। आपको कभी भी अपने पार्टनर का खोने का डर नहीं रहेगा। एक्चुअली थोड़ा बस ध्यान से देखना है। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ बेहतरीन ट्रिक कौन सी है और 2 ट्रिक बताऊंगा। बस दोनों ट्रिक को आप यूज करके अपने पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा कर सकते हैं। बस ध्यान से देखना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतरीन ट्रिक देखने की कोशिश करें, अच्छे से लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों हमें बार बार पार्टनर के खोने का डर रहता है और अब आप चाहते हैं कि पार्टनर को हमारे खोने का डर हो। एक्चुअली अगर आपको बार बार पार्टनर के खोने का डर है, बार बार आपको ऐसा लगता है मेरा पार्टनर मुझसे दूर जा रहा है, तो ये डर आपका पक्का है, आज नहीं कल आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाएगा। आप सोच लेना, किसी से पूछ भी लेना। अगर आप किसी से किसी बारे में बात करेंगे, इस बारे में बात करेंगे कि यार आपको पता नहीं था कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर जाएगा। हाँ सर, लगता तो था कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन फिर हो भी गया ऐसा। एक्चुअली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। हमारे माइंड में आ गया यार कहीं ऐसा नहीं मेरे जो बाइक है इसका टायर पंचर ना हो जाए, हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी गाड़ी है इसका पेट्रोल ना खत्म हो जाए, हो जाता है। यहाँ पर सोच कैसी हुई? नेगेटिविटी। जब आपकी नेगेटिव सोच होती है तो आपके साथ हमेशा नेगेटिव ही होना शुरू हो जाता है। जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है तो हमेशा आपकी सोच पॉजिटिव ही चलती है और आपके साथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बस थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना है, मैं कैसे आपको बताता हूँ। एक्चुअली एक मेरा दोस्त था, उसने पहले सोचा कि मुझे कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है। एक्चुअली उसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा धोखा हुआ था। उसको उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर गई थी और ऐसे मोड़ पर छोड़कर गई थी जब अपने आप को नहीं संभाल पाया था, अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाया था। उसके बाद क्या हुआ कि ठीक चल रहा था, अच्छे से जी रहा था, लेकिन वहीं पर जैसे वो किसी लड़की से बात करता था और उससे वो अपने प्यार का इजहार करती थी, यानी प्रपोज करती थी, तो वो कहता था नहीं आप मुझे छोड़कर जा सकती हैं। तो कई बार ऐसा हुआ, 2-3 बार उसको किसी लड़की ने बोला भी, 1-2 लड़की ने बोला तो वो मना कर देता था। अब आखिर में सिचुएशन ये आई कि एक लड़की ने उसको प्रपोज किया। उससे पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई एक्स बॉयफ्रेंड रहा हो, यानी आपको कोई पुराना रिश्ता अगर होगा तो आप मुझे बता देना, कहीं ऐसा ना हो वो वापस आ जाए और फिर आप मुझे छोड़कर चली जाएं। तो ये सब हुआ, ऐसा ही उसने बताया। अब उस लड़की ने कहा कि मेरा कोई एक्स नहीं रहा और ना कोई मेरा पुराना रिश्ता रहा है, तो ऐसी तो आप प्रॉब्लम मत लीजिए, तो आप रिलेशनशिप बना लीजिए। तो उस पर यह लड़का बड़ा खुश होता है और उस लड़की से रिलेशनशिप बना लेता है। रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन रहा, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे। अब जब एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़के के माइंड में ऐसा आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी लड़की मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और से बात करती है। ऐसा डाउट उसको हुआ, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब ये डाउट और ज़्यादा बढ़ता चला गया और ज़्यादा बढ़ता चला गया और ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो मामला ये आया कि एक दिन उसको डाउट बहुत ज़्यादा हो गया कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी के साथ फंस ना जाए। वो बार बार नेगेटिव सोच रखता था। एक रिजल्ट ये आया कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी लड़के से बात करने लगी और उस लड़के को ये चीज़ महसूस हुई तो उसको लगा यार ये तो सब कुछ गलत ही हो रहा है। अभी समझना मेरी बात को,
अगर हम किसी इंसान के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो गारंटी से नेगेटिव होने वाला है। किसी इंसान के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है। ये बात ध्यान रखना। बहुत ही कम ऐसा होता है जिस इंसान के बारे में हम गलत सोचते हैं और वो सही निकल जाए, और जिस इंसान के बारे में हम सही सोचते हैं वो गलत निकल जाए, ऐसा बहुत कम होता है। बस मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली अपने आप को आप पॉजिटिव बनाकर रखिए। आपको बार बार लगता है मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए, एक्चुअली आपको वो चीज़ अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी जिससे आपका पार्टनर आपको कभी छोड़ कर ना जाए। वो कैसे पैदा होगी? एक्चुअली आपके पास कुछ है ही नहीं जिसके चक्कर में आपका पार्टनर आपके पास रहे। अगर आपको लगता है कि मैं तो बहुत कामयाब लड़का हूँ, फिर कोई मुश्किल नहीं, फिर तो आपका पार्टनर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। एक्चुअली ज़्यादातर आपको छोड़कर जब जाते हैं पार्टनर, जब आप बेहतर नहीं रहते हैं, जब आप बेहतर इंसान होते हैं, तो आपका पार्टनर आपको कभी छोड़कर जाता ही नहीं। हमेशा बेवफाई किसके साथ होती है? जो कुछ कर ही नहीं पाता है। अब आप कहिए सर ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ बेवफाई हो रही है जो बहुत अच्छे पैसे वाला है, बहुत अच्छा सफल व्यक्ति है, यानी सक्सेसफुल इंसान है और कामयाब इंसान है, तो मैं कहता हूं फिर उसके साथ मतलब निकाला गया है। उस आदमी के साथ बेवफाई नहीं हुई है, उससे टाइम पास किया गया है। फिर वो प्यार नहीं है, वो टाइम पास किया गया है और वो हो गया है। और मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जब तक आप स्ट्रॉन्ग अपने आप को नहीं बना पाएंगे, जब तक आप अपने आप को सफल नहीं बना पाएंगे, जब तक ऐसा कभी होगा भी नहीं, जब तक ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। ये बात मेरी ध्यान से समझना। और ऐसा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमेशा उन्हीं के साथ होता है जो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर एक्चुअली जब मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। जब मैं आर्मी में भर्ती नहीं हो पाया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। मैं एक गवर्नमेंट जॉब नहीं पा पाया तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वहीं पर जो लड़कियां आज आपको कह रही हैं कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, आपके सिवा किसी और के साथ रहना भी पसंद नहीं करूंगी, मैं किसी से मिलना भी पसंद नहीं करूंगी, मैं केवल आपसे प्यार करती हूँ, आप ही से मेरा संबंध है, आप ही से मेरा रिश्ता है, मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में अपने दिमाग में भी नहीं सोच सकती, आप तो मिलने की बात कह रहे हैं। लेकिन वही लड़की जैसे उसको एक होनहार लड़का मिलता है, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का मिलता है, अच्छा बिजनेसमैन मिलता है, एक दो बार आपको फ़ोन करेगी कि एक्चुअली मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ बस ये फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपके पास कॉल करेगी, मैसेज करेगी, उसके बाद आराम से अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। वही लड़की जो कह रही मैं आपके बिना किसी की तरफ देख भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बेहतर है ना। आपसे बेहतर जब सब कुछ है तो आपको तो छोड़ना ही गारंटी के साथ। ज़्यादातर रिश्ते इस वजह से टूटते हैं कि सामने वाले इंसान को बेहतर मिल जाता है। अब जब सामने वाले इंसान को बेहतर मिल जाता है तो फिर आपका क्या करेगा वो? आपका आचार डालेगा क्या? आप कुछ करना नहीं चाहते और फिर कहते हैं मेरे साथ तो बेवफाई हो गई। अरे सर मैं तो बहुत अच्छा भी हूँ, बहुत पैसे वाला भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ बेवफाई हो। अरे भैया आपने बार बार उसकी ज़िंदगी में घुस करके, बार बार उसकी लाइफ में जाकर अपने आप को जीरो कर लिया है। मैं मानता हूँ आप दिमाग से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मैच्योर तो नहीं हो। आप उम्र से बहुत ज़्यादा है लेकिन मैच्योर तो नहीं हो ना। बार बार अपने आप को उसकी लाइफ में जाकर, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करके बार बार उसको दिखा दिया है कि मैं कुत्ता हूँ और कुत्ता मैं बन के रहूँगा। जब आप पार्टनर को ये चीज़ दिखा देते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं तो लफंगा हूँ और लफंगा तो मैं बना ही रहूँगा, चाहे तो कुछ कर ना कर। जब तक आप जिंदगी में अपने आप को एक लायक इंसान और कामयाब इंसान नहीं दिखा पाते, जब तक आपका पार्टनर आपको हमेशा ठोकरों में रखेगा, हमेशा ठोकर मारता रहेगा, हमेशा रुलाता रहेगा। दोस्त, जिंदगी में तबाही का रास्ता आप खुद चुनते हैं। जिंदगी में हमेशा आपका पार्टनर आपको खोने से जब डरता है जब आप लायक होते हैं, जब आप उस कंडीशन में आते हैं। आप जब रात दिन पार्टनर के पीछे दौड़ते रहेंगे, पार्टनर के सामने भीख मांगते रहेंगे, तो समझेगा वो भिखारी है। मैंने देखा है बहुत सारे बॉयफ्रेंड को, वो ज़्यादातर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने भीख मांगना पसंद करते हैं, वो ज़्यादातर पार्टनर के सामने अपने आप को नतमस्तक करना पसंद करते हैं, झुकाना पसंद करते हैं। एक्चुअली आपको उस समय बेवकूफ़ समझा जाता है। वैसे तो आप कहते हैं कि एक्चुअली मैं ना बड़ा ताकतवर आदमी हूँ और मेरी ये लाइफ जो है बड़ी स्टैंड अप लाइफ है और मैं अच्छे से जीता भी हूँ, मैं मजबूत इंसान हूँ। लेकिन वहीं पर आप पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आते ही अपने आप को बेवकूफ़ बना लेते हैं, अपने आप को उल्लू बना लेते हैं, अपने आप को ठप इंसान बनाते हैं। यही कारण होता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर, आपको रुलाकर और आपके अंदर खोने का डर पैदा करके चला जाता है। अभी समझना मेरी बात को एग्जाम्पल के तौर पर। आपको आज पार्टनर के खोने का डर क्यों है, समझ रहे हैं?
आपका पार्टनर स्ट्रोंग है। आज आपको पार्टनर का रोने का डर क्यों है कि कहीं ऐसा ना हो जाए वो रोने लग जाए, क्योंकि वो स्ट्रोंग है। आज आपका पार्टनर आपको रुला रहा है तो किसकी गलती है? आपकी। आज आपका पार्टनर आपको बार बार धोखा दे रहा है, किसकी गलती है? आपकी। आज आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा रहा है और दोबारा फिर वापस आ रहा है, किसकी गलती है? एक्चुअली ये गलतियां सब आपकी है। आपने पार्टनर को ऐसा मौका दिया है कि सामने वाला इंसान इतना स्ट्रोंग हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है कि आज आप अकेले रह गए और निठल्ले हो गए हैं, बेवकूफ हो चुके हैं। अभी समझ रहा मेरी बात को। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है, बस इतने स्ट्रोंग बन जाइए कि आप हमेशा आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़े। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको काम करना है और जिस पॉइंट से आप स्ट्रोंग बन सकते हैं, जिस पॉइंट को आप यूज करके अपने रिलेशनशिप में कैसे भी अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली जिस इंसान से आपने प्यार किया है उस इंसान के बारे में आप बेहतर जानते हैं, किस चीज़ से उसको दुख होता है, किस चीज़ से उसको खुशी मिलती है, किन चीज़ों से उसके पास जाने में आपको खुशी मिलती है और किन चीज़ों से उस पार्टनर को आपसे दूर जाकर दर्द हो जाता है। अभी समझना मेरी बात को। उस पार्टनर से अगर आप प्यार करते हैं तो प्यार करते रहिए, लेकिन उतना जितना उसको ज़रूरत है। प्रेजेंट ऐसा करिए, जो आपने प्रेजेंट किया एक्चुअली वही होना चाहिए। आप सामने वाले को क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या आप उसको प्रेजेंटेशन देते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है प्रेजेंटेशन। अगर आपने पार्टनर को बता दिया एक्चुअली मैं ना बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूं, आप मुझे कुछ भी करिए, कुछ भी मारिए, कुछ भी गाली दीजिए, कुछ भी धमकाइए, कुछ भी मेरे साथ करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरी इज्जत भी कुछ नहीं है, मैं तो निहायत ही बेवकूफ़ हूँ, तो पार्टनर भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेगा। जब आपने पार्टनर को बता दिया है कि मैं निहायत ही बेवकूफ़ इंसान हूँ, निहायत ही उल्लू इंसान हूँ, निहायत ही ठप इंसान हूँ, तो भैया फिर सामने वाला इंसान आपको तोड़ना चाहेगा, आपको रुलाना चाहेगा, आपको परेशान करना चाहेगा, आपकी ज़िंदगी में तबाही लाना चाहेगा। जब आप सामने वाले इंसान को ये बताते हैं ना कि मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मायने रखती है, सबसे ज़्यादा खुशी देती है, उस दिन आपका पार्टनर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखेगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो इंसान किसी इंसान से प्यार करता है ना, उस इंसान को हमेशा फॉलो किया जाता है, लेकिन वही इंसान जो ज़्यादा प्यार करने लगता है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, उसको ओनली रुलाया जाता है, उसको ओनली तड़फाया जाता है, ओनली उसको परेशान किया जाता है, ओनली उसकी लाइफ में हमेशा खतरे की घंटी बांधी जाती है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो अपने पार्टनर के लिए अपनी पूरी लाइफ कुर्बान कर देते हैं, अपनी पूरी लाइफ में खुशी नहीं देखते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उस पार्टनर की ज़िंदगी को आप देखेंगे तो उसकी खुशियों से भरी रहती है ज़िंदगी, लेकिन वहीं आपके पार्टनर की ज़िंदगी बहुत खुश होती है और आप दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी चाहा ही नहीं मैं खुश रहूं, आपको अपने आप को बदलना नहीं चाहा। सबसे पहली बात, आपको खुश रखना पड़ेगा अपने आप को। आपको ये मेंटेन कर लेना है, हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, हमेशा आपकी बॉडी मेंटेन रहनी चाहिए। दो चीज़ें ध्यान से समझ लेना, आपको खुश रहने का फंडा समझना पड़ेगा, आपको फिजिकल एक्टिविटी करने का फंडा समझना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। जिस दिन आप इन चीज़ों को सीख गए और अपनी बॉडी को मेंटेन रखने लगे, अपने आप को मेंटेन रखने लगे, उस दिन आपका रिलेशनशिप स्ट्रोंग हो जाएगा। उस दिन आपके रिलेशनशिप में ताकत बच जाएगी। उस दिन आपका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है, नशा बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन वहीं पर बॉडी बहुत अच्छी बना रखी है। न तो किसी लड़की के पीछे भागता है और लिखने में पढ़ने में तो ठप, बिल्कुल ठप, उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन देखने में हीरो, जिसको हीरो कहते हैं ना, उसके पीछे इतनी लड़कियां पड़ी है लेकिन कभी दुखी नहीं होता है, हमेशा हंसता रहता है। इतनी लड़कियां पड़ी है, 2-3 लड़कियों को तो धोखा दे चुका है, 2-3 लड़कियों को तो बेवकूफ़ बना चुका है। लड़कियां उसके पीछे दौड़ती रहती हैं, रोती रहती हैं, अरे हमें क्यों छोड़कर जा रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों हमारे साथ धोखा कर रहा है। आप समझ रहे हैं क्या है? वहीं पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बॉडी को तो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अपनी खुशी को मेंटेन नहीं कर पाते, बस ध्यान दे रहे हैं अपनी पढ़ाई पर, रात दिन रगड़े जा रहे हैं, बस रगड़ के और बस खाली हो चुके हैं, कुछ बच नहीं रहा है। अब रोते हैं, परेशान रहते हैं
कहते मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई है, मैं हमेशा उसको खुशी देना चाहता था। भाई जिस इंसान को आप खुशी देना चाहते थे वो तो गया, वो तो खुशी पाकर चला गया। आज आप रोते रहिए, आज आप परेशान होते रहिए, आज आप अपनी ज़िंदगी को तबाह करते रहिए, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसको तो कोई फ़र्क पड़ ही ना रहा है। भैया जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी खुशी पर ध्यान नहीं देंगे, अपने आप को खुश रखने के लिए अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आपका पार्टनर आपको रुलाता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। नहीं कर पाएंगे तो करना तो पड़ेगा ना, क्यों नहीं करेंगे? जिंदगी को अगर आबाद करना है और उस पार्टनर को वापस लाना है, उस पार्टनर को खोने का डर पैदा दिखाना है, तो ये चीज़ मेरी ट्रिक समझ लेना जो मैं बताने वाला हूँ। उस पार्टनर से ज़्यादा बातें करना बंद कर दीजिए, उस पार्टनर को ज़्यादा प्यार दिखाना बंद कर दीजिए, उस पार्टनर को ज़्यादा वैल्यू देनी बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादा वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही वैल्यू देनी बंद कर दीजिए, बस उतनी वैल्यू दीजिए जितनी उसको चाहिए, उतना ही खाना दे परोसिए जितना वो खा सके। उससे ज़्यादा दोगे तो भैया बर्तन में छोड़ेगा। यही सेम कंडीशन आपके रिलेशनशिप में हो रही है। आप पार्टनर को जितना टाइम दे रहे हैं उतने ही टाइम की वो कदर नहीं कर रहा है। जितना आप उसको खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी खुशी को फेंक रहा है। आप अपने आप को खुशी दीजिए। वो ट्रिक ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जिस दिन आपने खुद को खुशी देनी सीख ली, जिस दिन आपने अपनी खुशी को ताकतवर बनाने की कोशिश करी और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करी, उस दिन आपका पार्टनर आपके पास आना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट कैसे हुआ था? तो कि आप खुश रहते थे। आपके पार्टनर को आप में इंटरेस्ट कब हुआ था? क्योंकि आप खुश रहते थे। इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, अट्रैक्शन पैदा करना पड़ेगा। जब तक आप इंटरेस्ट और अट्रैक्शन पैदा नहीं कर पाएंगे तब तक आपका पार्टनर आपको खोने से नहीं डरेगा। दोनों चीज़ें जिस दिन आपने पैदा कर ली अपने अंदर, उस दिन आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा रहेगा, आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आपने ये चीज़ें पैदा नहीं की तो आपको खोने का डर रहेगा। आपको ये डर रहेगा, अरे भैया कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा पार्टनर कहीं चला ना जाए, किसी थर्ड पर्सन के साथ ना लग जाए, किसी तीसरे इंसान के साथ अच्छे से कंफर्ट ना हो जाए। ये चीज़ें आपके अंदर डर में लगी रहेंगी। और आप मजबूत है तो भैया कहीं भी जाए वो आ जाएगा, कहीं भी जाए, पूरी दुनिया में कहीं चला जाए आपको छोड़कर नहीं जाएगा। बस मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप स्ट्रोंग हैं। आप जैसा इंसान उसको मिलेगा नहीं, और आप जैसा मिलेगा नहीं तो फिर वो आपको छोड़कर क्यों जाएगा? बस ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है और ध्यान से सुननी भी है। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए और बस चमकते रहिए। नमस्कार दोस्तों।